Hello Standard Second, welcome in maths lecture. In previous lecture we have discussed our chapter number 13, the longest step, and learn how we can measure different things by using our hand span and fingers and foot span. Now today we are going to discuss some more things related to measurement. So over here one table is given here. There are some things which name are given over here, and this is your guess and this is my result. मतलब कि यहाँ पर आपको चीज़ों के नाम लिखे हैं वो देखनी है, फिर यहाँ आपको अनुमान करना है कि वो कितनी उसकी लेंथ कितनी है, और यहाँ फिर आपको उसको सही में मेज़र करना है और आपका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले है कि ग्लास, तो ग्लास की आपकी कितनी उंगलियों जितना होगा, तो हमारी 3 या 4 उंगलियों जितना हो सकता है। और जब आप मेज़र कर लो तो यहाँ पर डाल देना कि ये इतनी उंगलियों जितना है, या फिर मैं आपको पीडीएफ मेज़र करके भेज दूंगी। फिर है बकेट, तो वो कितने हैंड स्पान होंगे। हैंड स्पान मतलब आपकी ये जो मैंने बताया था ना, थंब और लिटिल फिंगर के बीच का डिस्टेंस, तो वो 3 या 4 हमारे हैंड स्पान जैसी होती है। फिर योर हैंड, आपका हाथ, तो वो कितनी मैच स्टिक जितना होता है। आपका हाथ मतलब ये, तो ये शायद 20 जितनी मैच स्टिक हो सकती है। ओके, नाउ टीचर्स टेबल, टीचर का टेबल कितने हैंड स्पान जितना होता है, तो वो 5-6 जितना तो होगा। जैसा टेबल कोई 5 का होता है, कोई 4 का भी होता है। वाटर बॉटल कितनी उंगलियों का होता है, तो 10 एक तो उंगलियां होंगी साइड साइड में रखोगे तो। नाउ योर हेयर, कितने हैंड स्पान के, तो वो 3 किसी किसी बच्चे के बड़े होते हैं, किसी के छोटे, तो एवरेज हम 3 हैंड स्पान रख सकते हैं, राइट। फिर यहाँ देखो कैट्स फूड रेट और मिल्क, यहाँ एक घर है, यहाँ एक केट है, यहाँ एक रेट है और यहाँ एक मिल्क है। तो यहाँ पे ये बताया है कि ये भाई केट का खाना कौन है, ये रेट है या ये मिल्क है। तो यूज योर फिंगर्स टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द रेट एंड मिल्क। रेट और मिल्क के बीच का डिफरेंस आपको अपनी फिंगर से फाइंड आउट करना है। तो मैं अपनी फिंगर रखूं तो मेरी एक ही फिंगर आती है, राइट। नाउ हाउ फार इज द केट फ्रॉम द रेट, रेट से केट कितनी दूर है। तो सपोज मैं अपनी यहाँ उंगलियाँ रख रही हूँ, तो ये 4 उंगलियाँ तो हो ही गई है ना, रेट और केट के बीच में, देखो हो गई। नाउ हाउ फार इज द केट फ्रॉम मिल्क, दूध से केट कितनी दूर है। तो यहाँ देखो मैं अपनी उंगलियाँ रख रही हूँ, तो ये 3 उंगलियाँ हो रही है, 3 है ना। तो व्हाट विल बी केट रीच फर्स्ट, द रेट और द मिल्क। तो केट पहले किस तक पहुंचेगी, तो कि भाई मिल्क तक, क्योंकि मिल्क 3 उंगलियों दूर है और रेट है वो 4 उंगलियां दूर है। कैन द रेट सेव इट सेल्फ, हाउ, कि भाई रेट अपने आप को बचा सकता है। तो कि हाँ, जब तक केट है ना दूध पिएगी तब तक वो भाग कर इस घर में छुप सकता है। टेल अ स्टोरी यूजिंग दिस पिक्चर, तो इस पिक्चर को देखकर आपको एक स्टोरी बनानी है कि देयर वॉज अ स्मॉल हाउस एंड वन कैट एंड वन माउस वेर लिविंग देयर। वन डे देयर फाउंड अ pan of milk, but the cat was far away from the milk and the rat was very near, but rat was not aware about the cat, so he tried to drink the milk. But when he was going to drink the milk, he suddenly saw cat coming from the side, so he ran away and saved his life। कि भाई एक छोटा सा घर था, वहाँ पर एक चूहा घर में अंदर रहता था और बाहर एक
कैट रहती थी। तो एक दिन उन्होंने एक दूध की कटोरी देखी। तो दूध की कटोरी देखकर चूहे को लगा कि चलो मैं पी कर आता हूँ। उसी वक्त वहाँ से वो कैट भी गुजरी, तो उसने भी उसको देखा, उसने दोनों को देखा। तो वो उसको पीने के लिए वहाँ आ रही है। वो सोच रही है कि चलो दोनों में से जो भी मिल जाए मैं उसको खा लूँगी। लेकिन उसको जब करीब आई तो दूध करीब था, तब तक चूहा भाग चुका था और कैट को देखकर चूहा भाग गया और बिल्ली ने दूध पी लिया। ओके। हाउ लॉन्ग इज द रेट्स टेल डैश फिंगर्स, कि भाई ये चूहे की जो टेल है वो कितनी है। तो देखो मेरी एक उंगली, ये दूसरी और ये तीसरी, 3 उंगलियों जितनी तो उसकी टेल हो रही है। फिर है हु हैज़ लॉन्गर विस्कर्स, द रेट और द कैट। विस्कर्स मतलब मूछे, ये मूछे हैं वो किसकी बड़ी है। तो देखो वो तो ऐसे ही दिखता है कि कैट की मूछे बड़ी है। ओके। नाउ यहाँ पर मेजर एंड ड्रॉ, आपको मापना है और ड्राइंग करना है। क्या करना है, तो देखो यहाँ पर एक पत्थर है, एक चींटी है, एक मंकी है, एक डाली है और कुछ पत्ते हैं। ड्रॉ अ लीफ 2 fingers अवे फ्रॉम द स्टोन, कि ये पत्थर से 2 फिंगर, तो यहाँ पर भी 2 फिंगर रख सकते हो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डाल सकते हो। आपको पत्ती बनाने हैं, एक पत्ता। क्या बनाना है, एक पत्ता। फिर ड्रॉ अ बनाना 5 मैच स्टिक अवे फ्रॉम द मंकी, ये मंकी से 5 मैच स्टिक, यहाँ पर मैच स्टिक माचिस की तीलियाँ रखनी है और यहाँ पर एक बनाना ड्रॉ करना है, मतलब केला। ड्रॉ अ काइट 7 fingers अवे फ्रॉम द स्टोन, फिर पत्थर से 7 उंगलियों, तो यहाँ पर तो जगह भी नहीं है तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पर भी जगह नहीं है, यहाँ पर ही डालनी पड़ेगी। 5 6 7, यहाँ पर छोटी सी काइट बनानी पड़ेगी। 7 फिंगर दूर है, एक काइट बनानी है। आपकी उंगलियाँ छोटी है तो आपकी आ जाएगी। ओके। ड्रॉ अ क्लाउड 3 मैच स्टिक अवे फ्रॉम द काइट, फिर इस काइट से 3 मैच स्टिक, मतलब यहाँ 3 तीलियाँ रख दो और यहाँ एक काइट बना दो। फिर है ड्रॉ अ बर्ड 5 fingers अवे फ्रॉम द बनाना। अभी देखो हमने बनाना कहाँ पर ड्रॉ किया था, है ना, हमने यहाँ पर ये जो मंकी था यहाँ पर, उससे यहाँ पर बनाना ड्रॉ किया था। तो अब हमको क्या बताया है कि यहाँ पर एक और बर्ड भी आपको ड्रॉ करना है। नाउ ड्रॉ योरसेल्फ एनीवेयर ऑन द पेज, फाइंड हाउ फार यू आर फ्रॉम द मंकीज नोज। तो आप अपने तरीके से कहीं पर भी पेज पर बना सकते हो और फिर ढूंढो कि आप जो ये मंकी है उसकी नाक से कितनी दूरी पर हो। नाउ इज दैट सो, मतलब क्या ऐसा है। संजू एंड हर फ्रेंड्स वेर ट्राइंग टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हियर इज वॉट दे फाउंड आउट। मतलब यहाँ पर संजू है और उसके कुछ दोस्त हैं, वो अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स को मेज़र कर रहे हैं, उसकी लंबाई मेज़र कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या पाया है वो यहाँ बताया है कि ये बच्चा बोल रहा है कि माई फेस इज़ अबाउट 1 हैंड स्पान लॉन्ग, मतलब इतना, एक यहाँ इतना। ये बोल रहा है कि मेरा चेहरा 1 हैंड स्पान जितना लंबा है। तो ये बच्चा बोल रहा है माई आर्म इज़ नॉट एज लॉन्ग एज माई लेग, मेरा जो ये हाथ है वो मेरे पैर जितना लंबा नहीं है। तो ये बच्ची क्या बोल रही है, माई फोरहेड इज़ अबाउट 4 fingers वाइड, मेरा ये जो आगे का
फेस के ऊपर का फोरहेड है वो मेरी 4 उंगलियों जितना है। तो डू यू एग्री विथ वॉट दे सेड, कि ये लोग जो क्या बोल रहे हैं उसके साथ आप सहमत हो? तो हाँ, मोस्टली इन दोनों केस में तो सेम होता है। इसमें ऐसा होता है कि किसी किसी का हाथ अपने लेग जितना लंबा हो सकता है। ओके, नाउ चेक हाउ मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स हैव, कि भाई आप में से कितने फ्रेंड्स के बारे में ये बात सही है। तो वो तो भाई आपको अपने फ्रेंड में चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेटली लिख के आपको भेज दूंगी। अ फेस 1 हैंड स्पान लॉन्ग, कि भाई आपके कितने दोस्तों का फेस है वो 1 हैंड स्पान जितना लंबा है। तो आप अपने फ्रेंड्स दोस्तों को पूछ कर लिख सकते हो, या 2-3 कुछ लिख सकते हो। आर्म एज लॉन्ग एज लेग, किसी फ्रेंड का पैर है उतने जितना ही उसका हाथ लंबा हो, तो वो कितने फ्रेंड है। अ फोरहेड 4 फिंगर्स वाइड, कि आपका फोरहेड है वो 4 फिंगर जितना चौड़ा है, तो वो कितने फ्रेंड है। वो सब यहाँ पर नंबर डाल देना है कि भाई इतने फ्रेंड का ये है, इतने फ्रेंड का ये है, इतने फ्रेंड का ये है। ओके, यू कैन ट्राई एंड मेजर अदर बॉडी पार्ट्स विथ योर फिंगर्स एंड राइट देयर लेंथ, आप अपनी बॉडी के भी अलग अलग पार्ट को अपनी फिंगर्स से मेज़र कर सकते हो और यहाँ लिख सकते हो। जैसे कि नोज़, आपका नोज़ है वो कितने फिंगर्स लॉन्ग है, 3 फिंगर, 2 फिंगर। आपके कान है वो कितने लॉन्ग है, 3 फिंगर, 4 फिंगर, ऐसे। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।